नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है निहाल और आप देख रहे हैं मार्केट ब्रेन यूट्यूब चैनल। आज हम 5 ऐसे न्यूज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो टेक एंड बिजनेस को बिलोंग करता है। पहला न्यूज़ है Xiaomi के ऊपर। Xiaomi ने एक नया फ़ोन लॉन्च किया है Mi 11 Lite करके, और उस फ़ोन का प्री ऑर्डर शुरू हो चुका है 25 जून 2021 से। और उस फ़ोन का स्टार्टिंग प्राइस है 21,999 रुपीज़। और इसके साथ ही अगर कस्टमर लोग इसको प्री ऑर्डर करते हैं तो 3,000 रुपीज़ का ऑफ भी मिलेगा इसके साथ। और ये फ़ोन Xiaomi का सबसे स्लिमेस्ट और लाइटेस्ट फ़ोन है, with a thickness of 6.8 millimeter and weight of 157 grams। और इस फ़ोन में 6.55 इंच का एक फुल HDR एमोलेड 10 बिट डिस्प्ले है, और 60 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी है, और 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है। साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। और इस फ़ोन में क्वांटम स्नैपड्रैगन 732G सॉक और इसके साथ एड्रेनो 618 GPU का प्रोसेसर यूज़ किया गया है, विद ए बैटरी पावर ऑफ 4250 mAh का, with fast charging option which supports 33 वोल्ट। और पहले की तरह इस फ़ोन के साथ एक चार्जर भी दिया गया है। और Mi 11 Lite का दो वर्जन है। पहला वर्जन का स्टार्टिंग प्राइस है 21,999 विद 6 GB रैम एंड 128 GB रोम। एंड दूसरे वर्जन का है 8 GB रैम और 128 GB रोम। दोनों फ़ोन का सेमी रोम है। और इसके साथ उस दूसरे फ़ोन का स्टार्टिंग प्राइस है 23,999। और इसके साथ 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो कैमरा, 6 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। दूसरा न्यूज़ है रिलायंस के ऊपर। मुकेश अंबानी जी ने लास्ट थर्सडे 24 जून 2021 को अनाउंस किया था कि वो 75,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं to set up 4 gigafactories to make solar photovoltaic cells, green hydrogen batteries and fuel cells over the next 3 years। और इसके साथ जब रिलायंस कंपनी का एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग हुआ था, तब अंबानी जी ने कहा था कि रिलायंस विल सेट अप 100 GW मतलब गीगावाट्स ऑफ सोलर पावर जनरेटिंग फैक्ट्रीज। और अंबानी जी ने यह भी कहा था कि we plan to build 4 gigafactories to manufacture and integrate all critical components of new energy ecosystems, जहाँ सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रोसिस फैक्ट्री, एनर्जी स्टोरेज बैटरी फैक्ट्री और सेल फ्यूल फैक्ट्री भी है। और इसी के साथ इन चारों फैक्ट्रियों में 60,000 करोड़ रुपीस का एक इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व है। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि वी विल इन्वेस्ट एन एडिशनल 15,000 करोड़ इन दी वैल्यू चेन पार्टनरशिप्स एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज। दूसरा न्यूज़ है फरारी के ऊपर। फरारी कंपनी ने एक नया लग्जरी हाइब्रिड कार इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम 296 GTB करके है। और ये फरारी का थर्ड हाइब्रिड कार है टू गो इनटू सीरीज प्रोडक्शन which excludes limited edition vehicles। और फरारी के चीफ मार्केटिंग एंड कमर्शियल ऑफिसर एनरिको गैलरिया ने यह भी बोला है कि 296 GTB एक नया पहला फ्लाएगा स्पोर्ट्स कार की दुनिया में। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये नई कार उन क्लाइंट्स को भी अट्रैक्ट करेगा जो फरारी चलाते भी नहीं। मतलब ये कार बहुत ही खतरनाक होने वाली है, तो जाके ज़रूर देखिएगा आप लोग। और ये कार एक 2-सीटर कार है which cost around 269,000 euros, और अगर इसको यूएस में कन्वर्ट किया जाए तो $321,000। और इसका टॉप स्पीड है ओवर 330 किलोमीटर्स पर आवर। और इस कार में एक 6 सिलेंडर V6 मिड रेयर टर्बो इंजन भी।
चौथा न्यूज़ है पैनासोनिक और टेस्ला के बीच में। जापानीज कंपनी पैनासोनिक के प्रवक्ता ने फ्राइडे 25 जून 2021 को ये बोला था कि पैनासोनिक ने अपनी पूरी हिस्सेदारी $3.6 बिलियन में टेस्ला को बेच दी है, क्योंकि पैनासोनिक के बैटरी बिजनेस को इलॉन मस्क के टेस्ला ने डोमिनेट करके रखा था, जिसके कारण इन दोनों के बीच में एक टेंस रिलेशनशिप भी उजागर हो रहा था। और इसके साथ ही 2010 में पैनासोनिक ने टेस्ला से 1.4 मिलियन टेस्ला शेयर्स खरीदा था $21.15 ईच में, और वो भी अबाउट $30 मिलियन में। और उस स्टेक का प्राइस 2020 में मार्च के अंत तक $730 मिलियन हो चुका था। और इसके साथ ही उस प्रवक्ता ने यह भी बोला है कि हिस्सेदारी बेची को लेकर इन दोनों के साझेदारी को कोई भी प्रभाव नहीं होगा। पांचवा और आखिरी न्यूज़ है माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट के प्रवक्ता ने 24 जून 2021 को यह अनाउंस किया था कि 2021 के अंत में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 लॉन्च कर देगा, और उनके अनुसार आप उस नए सॉफ्टवेयर में एंड्रॉयड के एप्स भी रन कर पाएंगे विदाउट दी हेल्प ऑफ एनी टूल्स। और इसके साथ प्रोडक्ट मैनेजर पामोस पामे ने यह प्रॉमिस किया है कि सिक्योरिटी अपडेट्स विल बी स्मॉलर एंड फास्टर, जो एक कॉमन कंप्लेंट था फॉर विंडोज यूजर्स। और माइक्रोसॉफ्ट के एक स्टेटमेंट के अनुसार करेंटली पूरे वर्ल्ड में 1.3 बिलियन डिवाइसेस है जो विंडोज 10 में रन करते हैं, और जिनके पास विंडोज 10 है उन सब को विंडोज 11 का अपडेट फ्री में मिलेगा। लेकिन उन डिवाइसों में राइट स्पेसिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और मिनिमम स्पेसिफिकेशन है 64 GB ऑफ रोम और 4 GB ऑफ रैम। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि विंडोज 11 में माइक्रोसॉफ्ट की कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म टीमो के साथ टाइट इंटीग्रेशन की सुविधा होगी, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके साथ ही एक्सबॉक्स गेमिंग पास से सब्सक्रिप्शन सर्विस ऑफरिंग एक्सेस टू हंड्रेड्स ऑफ गेम्स भी प्री इंस्टॉल रहेगा इस नए सॉफ्टवेयर में, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है फॉर द गेमर्स आउट देयर। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रॉफिट शेयर करेंगे विद द क्रिएटर्स एंड डेवलपर्स ऑफ फ्रॉम द ऐप स्टोर एज राइवल एप्पल कंटिन्यूज टू फेस चैलेंजेस ओवर इट्स बिजनेस मॉडल्स। सो आज का वीडियो ये समाप्त होता है। अगर आप सब लोगों को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सो मैं आप सब लोगों को मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड।